नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? जी हाँ, वो है वक्फ बोर्ड। और आप इसी वक्फ संपत्ति को लेकर आए हैं एक बड़ा बदलाव, वक्फ संशोधन बिल 2024, जो बना है देश भर में चर्चा का विषय। क्यों हो रहा है इसका विरोध, क्या है इसके नए प्रावधान और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से कौन से सवाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या वक्फ क्या है और इतिहास और इसके वर्तमान स्थिति और 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपके जीके और करंट अफेयर को बना देंगे टॉप क्लास। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की पूरी जानकारी के साथ। आप जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल 2025 ये करंट अफेयर सेक्शन में आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ एमसीक्यू भी रखे गए हैं। तो सबसे पहले जो आंकड़ा देखेंगे वो संपत्ति देखेंगे कि वक्फ की संपत्ति के आंकड़े कितने हैं। तो भारत में रेलवे के बाद सेना और फिर वक्फ के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, यानी कि तीसरा सबसे जो ज़मीन है वो वक्फ के पास है। सबसे अधिक ज़मीन जो भारत में है वो रेलवे के पास है और दूसरा उसके बाद सेना के पास है और तीसरा वक्फ के पास है। रेलवे के पास 33 लाख एकड़ ज़मीन है, उसके बाद सेना के पास 17 लाख एकड़ है और वक्फ के पास 9.4 लाख वक्फ ज़मीनें यहाँ इनके पास है। तो सबसे जो ज़्यादा है रेलवे ज़मीन वो भारत में रेलवे के पास है, दूसरा सेना के पास है और तीसरा वक्फ के साथ पास है। तो तीसरी सबसे बड़ी जो ज़मीन है वक्फ के साथ है, 9.4 लाख एकड़ है। नेक्स्ट में देखेंगे कि वक्फ की कुल संपत्तियाँ कितना है। तो वक्फ की टोटल जो अचल संपत्ति है, अचल मीन्स वैसे जो मूवेबल नहीं है, जैसे ज़मीन मकान, ये 8.73 लाख है और चल ज़मीन वैसे जो मूवेबल है यानी जेवर वाहन ये 16.7 हज़ार है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि कुछ वक्त के पास कुछ संपत्ति हैं जो अचल और चल के फॉर्म में है। अचल में आता है ज़मीन और मकान और चल में आता है जेवर और वाहन। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे कि और इसके पास जो वक्फ हर साल की जो सालाना आमदनी है वो 2,200 करोड़ है। लंबित केस कितने हैं? तो इनके पास बहुत सारे ऐसे केस मामले आए हैं जो अभी लंबित है। जैसे में एक पोर्टल है WAMSI पोर्टल, इसके पास 58,000 प्लस जो है लंबित केस है। और राज्य वक्फ बोर्ड के पास 12,700 प्लस लंबित केस है। और वक्फ एक ट्रिब्यूनल है और इस ट्रिब्यूनल के पास 18,000 समथिंग प्लस क्या है, तो इसके पास लंबित केस है। सुप्रीम कोर्ट और राज्य के जितने भी हाई कोर्ट है उनके पास टोटल 165 क्या है, तो लंबित केस है वक्फ से संबंधित। क्या है वक्फ, यहाँ पे देखेंगे कि वक्फ क्या है और इससे संबंधित पॉइंट को, तथ्यों को देखेंगे। तो वक्फ शब्द अरबी के वकूफ़ा से आया है, जिसका मतलब है रुकना या ठहरना। इस्लाम में दान की गई ऐसी संपत्ति जो सामाजिक और आर्थिक या फिर सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे वक्फ संपत्ति कहलाती है। तो हम लोग वक्फ संपत्ति वैसे संपत्ति को बोलेंगे जो इस्लाम में दान दिए गए वैसे भूमि जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे हैं। नेक्स्ट में दिया गया है यह संपत्ति चल और अचल दोनों हो सकती है। ये कोई लोग अपने मर्जी से ज़मीन दान भी कर सकते हैं, पैसा, जेवर, घर, मकान, उसी को चल और अचल कहते हैं। तो अगर जो इस्लाम है और वो चाहता है कि अपने भूमि उसके जो वारिस है, उसके जो डॉटर और सन अगर वो नहीं है तो वो उसके डेथ होने के बाद वो संपत्ति को क्या करेगा, तो वो अपनी संपत्ति को दान कर देगा। और उसके पास कुछ चल और अचल दोनों संपत्ति है तो वो दान कर देंगे। अगर उसके पास ज़मीन है तो ज़मीन दान कर देंगे, मस्जिद के लिए, मकबरा के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए। और इसी प्रकार से उसके पास जेवर है और किसी चीज़ के और भी चीज़ है तो वो भी दान कर देंगे। वही दान किए गए भूमि ज़मीन जो संपत्ति है उसे वक्फ बोलते हैं। इस्लाम में दान की गई ऐसी संपत्ति जो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगे, जैसे मकबरा, पाठशाला, ये सब बनाने के लिए इसे वक्फ संपत्ति, मदरसा वगैरह बनाने के लिए वक्फ संपत्ति कहलाती है। वक्फ आया है अरबी के वकूफ़ा शब्द से, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था इससे संबंधित। अब इसके इतिहासों की हम चर्चा करेंगे। तो इतिहास में वक्फ पहली जो मिसाल था वो पैगंबर मोहम्मद के समय में 600 खजूर के पेड़, या फिर बोलेंगे पैगंबर मोहम्मद के जो गार्डन थे वो मदीना के गरीबों की मदद के लिए दान दिए थे। तो वही वक्त कहलाया था। 600 खजूर के पेड़ थे वो दान में दिया था मदीना के गरीबों की और उनके मदद के लिए दिया गया था। भारत में शुरुआत दिल्ली सल्तनत के समय हुआ, यानी दिल्ली डायनेस्टी के समय हुआ है। 1206 से 1526 ईस्वी के दौर में आया था पहली बार वक्त। फिर नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों के समय में वक्फ कानून अवैध घोषित किया गया और फिर 1913 ईस्वी में मुस्लिम वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया।
आज़ादी के बाद 1954 ईस्वी में वक्फ एक्ट और 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट लाया गया और 1964 ईस्वी में 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया। इसी के तहत वक्फ संशोधन बिल 2024 बहुत ही चर्चा में रहा है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, बहुत ही चर्चा की बात है। तो आपसे बताया जा रहा है इसका टाइमलाइन। 8 अगस्त 2024 में किरण रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया वक्फ संशोधन बिल 2024 के नाम से, लेकिन विरोध हुआ बहुत ही इसमें। और विरोध के चलते क्या हुआ कि विरोध के चलते बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसे जेपीसी कहते हैं, और ये कमेटी बनी और यह रिपोर्ट जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंप दिया गया और इसमें टोटल 31 सदस्य को रखा गया, यानी कि 31 सदस्यीय एक टीम बनी, जिस टीम को बोला गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें अध्यक्ष जो बनाया गया, 31 सदस्य में जो अध्यक्ष बने थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो जगदम्बिका पाल को बनाया गया। और इसका काम था कि जो ये बिल है वक्फ संशोधन बिल, इसमें क्या ऐसे कानून है, प्रावधान है जो गलत है, जो इसका विरोध हो रहा है, उसको जांच करना था और सही चीज़ों को रखना था और गलत चीज़ों को हटाना था। तो इसमें टोटल 14 संशोधन किए गए, 14 नए चीज़ों को हटाया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगस्त 2024 में अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक 34 बैठक किया गया इस कमेटी के द्वारा और कई राज्यों का दौरा किया गया और फिर रिपोर्ट सौंपा गया। तो टोटल 34 बैठक की गई और इसी के अंतर्गत 30 जनवरी 2025 लोकसभा स्पीकर को 655 पेज की रिपोर्ट सौंपी गई। 30 जनवरी 2025 को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को 655 पेज का रिपोर्ट सौंपा गया जेपी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा, जो जगदीप पाल इनके अध्यक्ष थे। 28 मार्च अमित शाह ने बिल को दोबारा लोकसभा में यानी दोबारा लाने की घोषणा की और 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बिल दोबारा से पेश हो जाता है। अभी फिलहाल इस पर राष्ट्रपति का मुहर साइन लग चुका है, यानी यह एक कानून बन गया है। तो 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इसकी घोषणा अमित शाह 28 मार्च को ही कर दिए थे, जो होम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट दिया गया है बिल के प्रमुख बदलाव। तो पुराना में क्या था इस बदलाव की इतना चर्चा क्यों हुआ, वक्फ संशोधन बिल इतना क्यों था न्यूज़ में? तो इसमें कुछ प्रावधान पुराने भी थे और फिर नया। तो हम लोग देखेंगे पुराना में क्या प्रावधान था और नया में क्या चेंजेस किया गया। तो बिल के प्रमुख बदलाव, पुराना बनम नया। अपील का अधिकार, जो अपील का अधिकार था यानी वक्फ संशोधन बिल के अंतर्गत लाया गया कि पहले इसमें वक्फ में ये नियम था अपील का कि सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल ही इसके कर सकते थे अपील, लेकिन अब जो है ना रेवेन्यू कोर्ट यानी रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में इसका अपील अब सुना जा सकता है किसी का भी बात। पहले ऐसा नहीं था। इसका मान्य जो था, इसका जो बात था वो सर्वोपरि था। ये सुप्रीम कोर्ट से, इससे बड़ा कोई नहीं था, यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा था। इसका फैसला अंतिम था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अब रखा गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मान्य सर्व होगा। अपील का अधिकार इसमें चेंज किया गया, पहले ऐसा नहीं था। वक्फ संपत्ति की घोषणा, पहले मस्जिद बनी हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ का, यानी कोई मस्जिद बनी हो तो वो ऑटोमेटिक ज़मीन वक्फ चला जाता था वक्फ बोर्ड को। लेकिन अब तक दान, जब तक दान ना हो संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। जब तक दान ना किया हो, जब तक बोला ना जाए, तब तक संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड की नहीं मानी जाएगी। लेकिन पहले एक सिस्टम था कि मस्जिद बन गया तो ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड को चला जाता था ज़मीन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब जो है इसमें संशोधन कर दिया गया। तो ये 5 बड़े बड़े संशोधन हैं, इसको आप रख सकते हैं अपने माइंड में। बोर्ड में सदस्यता का भी चयन किया गया और इसके बदलाव किए गए। पहले नियम था कि महिलाएं और गैर मुस्लिम नहीं हो सकते थे वक्फ बोर्ड में, लेकिन अब इसमें चेंजेस लाया गया, क्योंकि पहले जब वक्फ बोर्ड होते थे उस बोर्ड में जो सदस्य होते थे वो महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था और गैर मुस्लिम नहीं हो सकते थे, सिर्फ मुस्लिम ही हो सकते थे। लेकिन अब इसमें संशोधन करके लाया गया 2 महिलाएं हो सकती है और 2 गैर मुस्लिम सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड की सदस्यता में भी चेंजेस लाया गया, अपील में भी चेंजेस लाया गया। और हम लोग इससे पहले देखे कि क्या चीज़ में चेंज है, तो वक्फ संपत्ति की घोषणा में भी चेंजेस लाया गया। तो बिल पर क्यों विवाद है, आखिर ये बिल आया तो विवाद क्यों हो रहा है? तो गैर मुस्लिम सदस्य को जोड़ना वक्फ बोर्ड में, यही इसका मेन रीज़न था विवाद का। विरोध इसलिए हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा, इसलिए इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि हम इसमें गैर मुस्लिम सदस्य को जोड़ रहे हैं, यानी हिंदू लोगों को इसमें हम ऐड कर रहे हैं। महिला सदस्य को ऐड कर रहे थे, यानी वक्फ बोर्ड में पहले मुस्लिम लोग ही हो सकते थे इस बोर्ड में मेंबर, लेकिन अब हम महिला सदस्य को भी ऐड कर रहे हैं। परंपरागत ढांचे में बदलाव हो रहा है, क्योंकि पहले महिला नहीं थी, अब महिला को ऐड किया जा रहा है, तो इसलिए ये विरोध हो रहा था। फिर संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव, डीएम ऑफिस में रजिस्ट्रेशन। पहले संपत्ति का रजिस्ट्रेशन डीएम ऑफिस में नहीं होता था, अब सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा गया डीएम, यानी कि जो डीएम है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो इसके स्वरूप सबसे वहीं पे मान्य होगा। इसके जमीन का रजिस्ट्रेशन, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन डीएम के ऑफिस में होगा। विरोध
इसलिए हुआ कि सरकार के नियंत्रण बढ़ेगा। अगर ज़मीन का रजिस्ट्रेशन डीएम करते हैं तो डीएम तो सरकार के कंट्रोल में रहते हैं, तो इसलिए विरोध हो रहा था कि सरकार का नियंत्रण इसमें बढ़ जाएगा, यानी सरकार का हस्तक्षेप होने वाला है। चौथा, ट्रिब्यूनल के फैसले पहले अंतिम माने जाते थे, यानी वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल थे उसके जो फैसले होते थे वो सर्वोपरि होते थे, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब जो है ट्रिब्यूनल के फैसले पहले अंतिम माने जाते थे, लेकिन अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है और हाई कोर्ट का जो फैसला रहेगा वह सर्वोपरि रहेगा। इसमें विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि न्याय प्रक्रिया में देरी होगी, क्योंकि मामला जाएगा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट हाई में। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा रहा है तो इससे ये पता चलता है कि मामला जो है कोर्ट है उसका सुनवाई होगा, देरी होगा और ये लंबित हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है वक्फ दावा समिति। तो दावा समिति इसमें दिया गया है कि बिना दावा के वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। पहले अब ये सिस्टम लाया गया इस संशोधन बिल में कि बिना दान के वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगा। कोई भी जमीन संपत्ति यानी कोई वक्फ दावा समिति यानी कि संपत्ति को अब दावा नहीं, दान दिया गया संपत्ति को दावा नहीं कर सकती है। फिर दिया गया है कि विरोध दावों के सीमा तय हो जाएंगे, तो दावों के सीमा तय हो जाएंगे इसलिए विरोध किया जा रहा था। अब हम वक्फ बोर्ड का ढांचा देखेंगे तो ये सेंट्रल बोर्ड पर भी होती है जिसे सेंट्रल वक्फ काउंसिल बोलते हैं। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो किरण रिजिजू हैं, यानी चेयरमैन अभी किरण रिजिजू है और इन्हीं के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया ये बिल को। इसके सेक्रेटरी जो है एसपी सिंह तेवतिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अन्य सदस्य में 8 लोग होते हैं। अन्य सदस्य में कितने होते हैं? 8 होते हैं। फिलहाल सभी की सीटें खाली पड़ी हुई है। नेक्स्ट देखेंगे और एक होता है सारे स्टेट में, सारे राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड होता है। इसके एक चेयरमैन होते हैं, सीईओ होते हैं जो आईएएस अधिकारी होते हैं, सीईओ आईएएस अधिकारी के लेवल के होते हैं। अन्य सदस्य होते हैं, एक मुस्लिम विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, एडवोकेट होते हैं और इसमें कुछ दिया गया है टाउन प्लानर होते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। यहाँ वक्फ संशोधन बिल यानी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर आधारित एमसीक्यू प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं तेजी बिना देरी किए हुए। आप वीडियो पे बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 किस मंत्री ने लोकसभा में पेश किया? तो 1 का आंसर हो जाएगा बी, ये किरण रिजिजू के द्वारा पेश किया गया है, तो राइट आंसर 1 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 में दिया गया है कि देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? तो देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो वक्फ के पास है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देश में रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है? तो 2 का हो जाएगा वक्फ के पास है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो रेलवे के पास है, फिर सेना के पास है और तीसरा वक्फ के पास है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में दिया गया है कि वक्फ संपत्तियों पर हर वर्ष कितनी आमदनी होती है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी, 200 करोड़ रुपये की आमदनी होती है हर साल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि वक्फ संशोधन बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील किस अदालत में की जा सकेगी? तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, हाई कोर्ट में। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। वक्फ संशोधन बिल में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अब अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब कहाँ किया जाएगा? तो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास किया जाएगा, यानी डीएम के पास। तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में होगा। नेक्स्ट देखेंगे जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में अब यहाँ पे संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर दिया गया 6, वक्फ बोर्ड में कितने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है? तो 6 का आंसर बी हो जाएगा 2। वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्यों को 2 यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा और 2 महिलाओं को, तो इसलिए इसका विरोध काफ़ी हो रहा था। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा बी। यानी वक्फ क्या है? तो 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सामाजिक कार्यों के लिए दी गई संपत्ति को वक्फ बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, संपत्ति कार्यों के लिए दी गई संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वक्फ संपत्तियों से संबंधित सबसे पहला ऐतिहासिक उदाहरण किससे जोड़ा है? तो 8 का राइट आंसर से हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद, जो खजूर के पेड़ 600 प्लस खजूर के पेड़ दान में दिए गए थे। पैगंबर मोहम्मद जो है सबसे पहला इसका साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है वक्फ बोर्ड की स्थापना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वक्फ बोर्ड की स्थापना की शुरुआत किया गया था 1954 ईस्वी में, 1954 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 10 में है 10 में दिया गया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में कुल कितने बदलाव सत्तारूढ़ दल की ओर से किए गए थे? तो 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें टोटल 14 प्रस्ताव किए गए और इसमें टोटल 31 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 11, वक्फ शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी,
अरबी भाषा से लिया गया है। वकूफ़ा वर्ड से लिया गया वक़, जो कि अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है वकूफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वक़ का यहाँ पे दिया गया है कि वक़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ठहरना या रुकना वक़्फ़ का शाब्दिक अर्थ होता है। ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, तो इससे इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 13, वक़्फ़ ट्रिब्यूनल के फैसले को पहले कहाँ चुनौती दी जा सकती थी, तो 13 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी केवल वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में इसके जो फैसले वहीं पे चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब हाईकोर्ट में भी दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कितने सदस्य थे, तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 इसमें टोटल सदस्य यानी मेंबर थे, और इसके एक अध्यक्ष भी थे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है 15 में, वक्फ संशोधन बिल को दोबारा संसद में कब पेश किया गया, तो 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 अप्रैल 2025 को किरण रिजिजू के द्वारा यहाँ पे पेश किया गया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वक्फ ट्रिब्यूनल से पहले अब प्रॉपर्टी विवाद कहाँ सुलझाया जा सकता है, तो 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सिविल कोर्ट हो, राजस्व कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, सभी जगह पे इसके सुलझाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं की अधिकतम कितनी सदस्यता प्रस्तावित है, तो 17 का राइट आंसर भी हो जाएगा 2। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की जो अधिकतम सदस्यता जो प्रस्तावित है वो 2 है, यानी आप वक्फ बोर्ड में 2 महिला भी हो सकती है और 2 गैर मुस्लिम सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 में दिया गया है कि वक्फ संपत्तियों के सर्वे और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, यानी आपत्ति क्या है, सबसे बड़ी आपत्ति क्या है, तो 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सरकार का नियंत्रण बढ़ना, क्योंकि ये डीएम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होगा, इसलिए ऐसा बात बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वक्फ एक्ट पहली बार किस वर्ष में बनाया गया था, तो 19 का आंसर भी हो जाएगा 1954 ईस्वी में। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिया गया 20 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव किस 2 पुराने कानूनों में संशोधन के लिए किए जा रहे हैं, तो 20 का राइट आंसर 20 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। 1923 और 1995, तो 1900 आप बोल सकते हैं कि वह एक्ट 1995 में संशोधन किए जा रहे हैं और 1923 ईस्वी में, तो 1995 जो है लेटेस्ट है 1995। तो इस प्रकार से हम लोग देखें इसका राइट आंसर बी। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को हम लोग देखें और थ्योरी को भी समझे। आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे है, यानी क्वेश्चन फॉर यू है, कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल 2024 किस मंत्री ने लोकसभा में पेश किया, ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर को आप जरूर कमेंट करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी वक्फ संशोधन बिल 2024 और उससे जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लगा, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी करें अपनी तैयारी और बेहतर। ऐसे ही करंट अफेयर और जीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।